तो सर्विस सेंटर पे आए हुए हो गए हैं करीब 5 घंटे। लेकिन राइड पे जाने से पहले ये बहुत ज़रूरी है, और ख़ासकर जब हम लंबी राइड पे जा रहे हैं। बेसिकली थ्रॉटल बॉडी क्लीन करवाई है, और उसके अलावा थ्रॉटल बॉडी के साथ साथ इसमें स्टेपर मोटर जो है वो चेंज हुई है। सब ये वारंटी में हुआ है। उसके बाद ब्रेक पैड्स वगैरह मैंने एक एक्स्ट्रा सेट लिया है, वायर्स वगैरह भी ले लिए हैं, तो सब कुछ सेट है मेरे ख्याल से। अब और कोई काम ऐसा बचा नहीं है, लेकिन बाई चांस हमने बैटरी चेक करी थी, मैंने उसको बोला बैटरी भी एक बार चेक कर लेना, तो बैटरी चेक करी तो बैटरी जो है वो ख़राब नहीं हुई है, लेकिन ऑलमोस्ट ख़त्म है। क्योंकि जैसा पीछे आपको दिख रहा होगा, प्रिपरेशन सारी शुरू हो चुकी है, और राइड है स्पीति की। इस राइड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जिसकी वजह से ये राइड अभी तक कुछ टाइम पहले तक कैंसिल हो रही थी, लेकिन फाइनली वी आर एक्चुअली नाउ लीविंग। सो सारी चीज़ें पैक हो चुकी हैं। ये मेरे नए ड्राई स्टैक के रायनॉक्स के सैडल बैग। मेरे सैडल बैग बहुत पुराने हो गए थे, तो इसलिए मैंने नए लिए हैं। ये मेरा जीबी का रैक है, 35 लीटर्स का ये रैक है, बहुत ही अमेजिंग है, बहुत बढ़िया है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं जाता है। बाइक इस बार मैं धुलवा भी नहीं पाया हूँ। जाने से पहले, हर राइड पे जाने से पहले मैं बाइक धुलवाता था, लेकिन इस बार मैं धुलवा भी नहीं पाया हूँ। ये जेरी कैंस लग गए हैं, तो सब कुछ रेडी है। बस अब तैयार होके नीचे आना है। सामान मैं लोड करके जा रहा हूँ, उसके बाद मैं नीचे आके और फिर हम निकलेंगे और फिर राइड करते हैं शुरू। Bye, all the best. चलो बाय बाय। ठीक है जी, ओके। बारिश ने कर रखा है सत्यानाश पूरे उसका। ये बारिश पिछले रुक के पिछले 48 घंटों से, बल्कि 48 से भी ज़्यादा घंटे हो गए हैं, लगातार हो जा रही है दिल्ली में। फ़िलहाल इस वक्त रुकी हुई है, तो होपफुली अभी फ़ोन लगाता हूँ, फ़ोन लगा के सबसे पहले चेक करूँगा कि भाई दोनों अपने बंदे जो हैं वो कहाँ पहुँचे हैं, और उसके बाद हम चलेंगे आगे। सो देखते रहिए। ये 12 बज गए यार, अभी तक भी देखो लोगों को चैन नहीं है। हम भी तो है, हमें भी चैन नहीं है। खैर एनीवेज, सो आई हैव बीन वेरी एक्साइटेड फॉर दिस राइड, बिकॉज ये जो राइड है स्पीति की, बहुत टाइम से प्लान कर रहा था मैं, बहुत टाइम से चाह रहा था स्पीति जाना, बट कुछ हालात नहीं बन पा रहे थे। और अब जो है फाइनली स्पीति की तरफ जाना हो रहा है। और अब सबसे पहले बढ़वाते हैं भैया पेट्रोल, क्योंकि इसमें पेट्रोल है बहुत कम। लो फ्यूल इंडिकेशन एक्चुअली आया हुआ है, तो सबसे पहले भरवाते हैं फ्यूल। टैंक फुल कर देना भैया। आपके पास 95 97 तो नहीं है ना? नहीं, नॉर्मल डालो फिर। भर दो थोड़ा सा। तो सारे लोग आ चुके हैं, और पीयूष ने बहुत देर कर दी थी आते हुए, तो अब 3 बज गए। 3 बजे अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, और अब देखते हैं भैया जल्दी जल्दी पहुँचे कहीं पे। ओहो, चले, चलो 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 चलो।
तो भैया ये है जैम, और ये पता नहीं कितना लंबा जैम लगा हुआ है। हम लोग फंसे हुए हैं, बाइक बंद कर दी है, कोई रास्ता नहीं निकला है, पता चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्यों लगा हुआ है। और काफ़ी लंबा है, जहाँ तक हमने देखा था उतर के तो मेरे ख्याल से एक बंदा गया था। तो बहुत लंबा जाम लगा हुआ है, क्या कर सकते हैं, वेट करते हैं। परवाणू तक पहुंचने से पहले सारा रास्ता हमें बारिश मिली है, कभी धीरी कभी तेज़, लेकिन लगातार हो रही थी। बीच बीच में कभी रुक भी जा रही थी। करनाल में रुक के हमने करीब 6 बजे के आसपास ब्रेकफास्ट किया और परवाणू पहुंचते पहुंचते हमें 8 बज गए थे। अभी तक हमें जितनी बारिश मिली थी वो तो शायद कुछ भी नहीं थी। बारिश का असली सामना तो हम आगे करने वाले थे। क्या बोल रहा है? नहीं नहीं, यहाँ पे बोलो। मैं वो रॉक वाली कैंपिंग में खाने में मैंने कहा था वीडियो दे देना, क्या परेशान हो गए अभी तक बिलीव नहीं हो। हाँ, मैगी से धुआं उठ रहा है, देखो। और पराठे के ये तो दिखाओ। पराठे तो तुमने खा लिए, अमूल के पराठे खा भी लिए तुमने। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून एक्चुअली, 12 बज चुके हैं करीब। और हम लोग ने ब्रेकफास्ट किया था तो, लेकिन वहाँ पे बारिश बहुत हो रही थी तो इस वजह से कुछ वीडियो वगैरह शूट नहीं किया। लेकिन यहाँ पे हमने लंच सॉर्ट ऑफ किया है, तो क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था कुछ 5 बजे के आसपास, तो यहाँ पे रुक के हमने थोड़ा बहुत कुछ खाया पिया। बहुत ज़्यादा भूख तो नहीं थी, लेकिन बस अब यहाँ से रास्ता शुरू हो चुका है। ये हम पहुँच चुके हैं परवाणू में, और रोड तो आपको मालूम ही है कि कैसी है, रोड बहुत बढ़िया है। रास्ते में बहुत ट्रैफिक था, बिकॉज देयर इज़ सम प्रोटेस्ट और समथिंग गोइंग ऑन, उसकी वजह से पूरा ट्रैफिक जैम था। लेकिन अब वहाँ से निकल आए हैं तो अब थोड़ा ठीक है। तो बस अब यहाँ से हम निकल रहे हैं। प्लान ये है कि हम नारकंडा तो किसी भी हालत में पहुँचना ही पहुँचना है हमें। तो देखते हैं कि आज पहले दिन का क्या रहता है, कहाँ जाते हैं, कैसे करते हैं, क्या करते हैं। तो कीप वॉचिंग, सी ऑन द वे। ये भैया, ये देखो यहाँ पे ये भाई साहब है जो समोसे खाकर आ गए, और हम होटल ढूंढते रह गए और ये समोसे खाकर आ गए, ठीक है। और ये अब खाना खा रहे हैं, और इनके चेहरे पे कोई ग्लानी, वो क्या कहते हैं उसको, वो हिंदी में क्या कहते हैं, पछतावा नहीं है, ठीक है। ये खाकर आ गए, हमारे लिए नहीं लाए। कल सुबह खिलाए जाएंगे आपको गर्मा गर्म समोसे, पक्का जलेबी के साथ। 110% डन। जलेबी पता नहीं, ये आप लाइव वीडियो पे बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये अपना खाना है, और अभी थोड़ा सा तो मेरी प्लेट कहाँ गई? अच्छा। हाँ, और दाल और चावल, बहुत ही अमेजिंग दाल बनी है। आप क्या खा रहे हो? मैंने सब कुछ लिया, ये देखो, सब कुछ लिया, टेस्ट करके बताओ क्या सब। सिवाय समोसे के। लेकिन सबसे बढ़िया क्या लगा ये तो बताओ। ये दाल अच्छा लगा, और मैं आलू खा रहा हूँ, मेरे को देखने में बड़ा सही लग रहा है। ओके, और नॉनवेज भी खा रहा हूँ। और नॉर्मल भी डाल दिया है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, फाइनली हम लोग एक अच्छी नींद लेकर उठ गए हैं। अभी टाइम हो रहा है करीब 7:30। तो हुआ यूँ, कल रात को हम अपना डिनर कर आए, और डिनर करने के बाद हमें सोचा था कि थोड़ा सा व्लॉग बनाएंगे या कुछ बातें करेंगे, लेकिन हम लोग बेड पे लेटे और सो गए। और कल रात को हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि मतलब मुझे तो कई बार एक बार को लगा कि कहीं ये उड़ ना जाए, पूरा छत ही ना उड़ जाए। बट थैंकफुली अभी जो मौसम है वो खुल गया है, और हम लोग रात को तो एक बार मैंने मैप्स पे देखा तो सीवियर रेन अलर्ट वगैरह दिखा रहा था, तो उस वक्त लगा कि यार कहीं ऐसा ना हो कि हमें कैंसिल करना पड़ जाए। बट थैंकफुली जो मौसम है वो खुल गया है। तो अगर आप देख सकते हैं तो धूप सी निकलनी शुरू हो गई है। तो
ये वहाँ पे धूप निकल रही है और व्यू तो आप देख ही सकते हैं कि कितना अमेजिंग लग रहा है। तो ये कल जो ये बादल हम लोग सोच रहे थे कि कितने अच्छे लगते कि ऐसे ऐसे बादल पहाड़ों पे रहते, तो वो देख के बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन जब हम उस एरिया में पहुंचे जहाँ पे पहाड़ों पे बादल आए हुए थे तो भैया हालत ख़राब हो गई। तो कल 6-6.5 घंटे हमने अच्छी बारिश में गंदी रोड्स पे राइड करी है। आइडिया ये था कि अंधेरा होने से पहले पहले हम होटल में शिफ्ट हो जाए ताकि थोड़ा रात को आराम मिल जाए। हम पूरी रात के चले हुए थे। तो ये है वो रोड जो जाएगी नारकंडा की तरफ। बहुत ख़राब हो रखी है रोड, मतलब इतनी ज़्यादा ख़राब हो रखी है कि इसमें छोटे छोटे पॉट होल्स बने हुए हैं और सारा का सारा पानी जो है वो रोड पे बहता है। तो हालत बहुत ख़राब हो रखी है। शिमला की रोड बहुत ख़राब है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और यहाँ तक आने में हमारी वाट लग गई। हमने जहाँ पे हमने लंच किया था सो कॉल्ड वहाँ से निकले थे, उसके बाद से बारिश शुरू हो गई और उसके बाद से लेकर कंटिन्यूसली हम लोग बारिश में राइड करते हुए आए हैं। और ख़ासकर शोगी शोगी से कुछ किलोमीटर पहले से बारिश शुरू हो गई और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। पूरा शिमला क्रॉस कर रहे थे, यहाँ पहुँचने तक हमें अच्छी खासी तेज़ बारिश मिली। और ये का वो कमरा है जो हमें मिल गया। हम जहाँ पहला मिला हम वहाँ पे रुक गए थे। रूम छोटा सा है, बहुत मैसी हो रखा है क्योंकि हम बस इतना भीगते हुए आए थे कि सारा हमने सामान जो था वो यहाँ पे डंप किया है। उसके बाद हम भूल गए कि हमें क्या है, तो कुछ कपड़े कहीं कहीं सूख रहे हैं, जहाँ पे जगह मिली हमने वहाँ पे टांग दिया। सो दिस राइड वॉज एक्चुअली नॉट हॉरिबल बट वेरी टीडियस, वेरी टीडियस, क्योंकि हम लोग इतने ज़्यादा थके हुए भी थे, रात के चले हुए थे, रोड्स बहुत ख़राब थी और कंटिन्यूसली बारिश हुए जा रही थी। थैंकफुली हमें ये जगह मिल गई और हम रुक गए। थॉमस ने बोला कि यार मेरे बस का नहीं है, अब आगे चलाना, मैं नारकंडा तक नहीं पहुंच सकता, तो लेट्स स्टे एट दिस प्लेस ओनली। सो वी स्टेड। सो थैंकफुली इट्स ओके। और आज मौसम खुल गया है तो आगे चल के देखते हैं, चितकुल में देखते हैं कि क्या रहता है। उसके बाद हम प्लान करेंगे। वी विल नॉट गो अहेड। अगर चितकुल में हमें मौसम ठीक नहीं मिला तो हम लोग वापस की तरफ आ जाएंगे। तो बाय टुमारो विल रिटर्न बैक और एल्स विल कंटिन्यू। तो देखते रहिए कि हम अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे या हम वापस जाएंगे। ये सब कुछ डिपेंड करेगा वेदर पे। सो देखते रहिए। सी यू ऑन द रोड। और हम लोग अब फिर आ गए हैं। आप देख सकते हैं ये हमने लगा दी हमारी बाइक, सारी बाइक लग गई है यहाँ पे। और हम लोग बैठे हुए हैं, ये बस अड्डा है यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, ये बसेस खड़ी हुई हैं और हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। और किस हाल में है तो देख ही सकता है। ये थॉमस यहाँ पे सो रहे हैं। ये यहाँ पे 2 लोग यहाँ पे बैठे हैं, 2 लोग यहाँ बैठे हैं और मैं वीडियो बना रहा हूँ।